आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है तथा उसके रूपों पर प्रकाश डालें। प्रयोजन शब्द का तात्पर्य है कि किसी भाषा का प्रयोग किन विशेष प्रयोजनों से किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हम इसी भाषा का प्रयोजन किस खास प्रयोजन से करते हैं, इसे ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। हिंदी में प्रयोजनमूलक शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के प्रायः के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका तात्पर्य जीवन के विविध विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। इस रूप में इसका क्षेत्र संकुचित और सीमित हो जाता है। इसका प्रमुख लक्ष्य जीवनोपार्जन के साधन, क्योंकि आज यह केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन, बैंक, पत्रकारिता, विधि आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है। ये क्षेत्र औपचारिक भाषा के क्षेत्र हैं। इसके लिए किसी भी भाषा को विकसित करना तथा उसके माध्यम कार्य को आगे बढ़ाना प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख उद्देश्य है। वस्तुतः विभिन्न व्यवसायों से संबंधित लोग जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, वैज्ञानिक आदि के कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त जनमूलक भाषा रूप धारण करती है। दूसरे शब्दों में प्रयोजनमूलक भाषा में तात्पर्य है कि किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, तो भाषा का उद्देश्य सदैव ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होता है, चाहे वो अभिव्यक्ति मौखिक या लिखित। प्रयोजन मूलक भाषा में औपचारिक अधिक होती है तथा भाव प्रधान शैली सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोजन मूलक भाषा का विस्तार कम होता है। वैज्ञानिक प्राप्ति के साथ आज हिंदी के विविध रूप सामने आ रहा है, जिसका सेवा माध्यमों से है तथा उसे जो प्रशासन व्यवस्था प्रयुक्त सहायता ली गई। इस प्रकार हिंदी के विकास में अनुवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यालय हिंदी व्यवस्था तथा तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी की अहम भूमिका है। विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिंदी स्वरूप निर्धारण करते हुए उनके विभिन्न रूपों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र हिंदी का तात्पर्य है प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी। इन्हें कार्यालयी हिंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यालयों के कामकाज में संबंधित होती हैं। कार्यालयों हिंदी के प्रयोग को स्वतंत्र प्राप्ति का बढ़ावा दिया गया। उस समय महसूस किया गया कि स्वाधीन देश की राजभाषा अंग्रेजी न होकर हिंदी होनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में कामकाज की जो पद्धति अपनाई गई, उसका स्वरूप अंग्रेजी शासन व्यवस्था के समान ही रहा। प्रयोजन करने की अनुवाद की प्रयोग सहायता ली गई। इस प्रकार हिंदी के विकास में अनुवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यालय हिंदी का स्वरूप तकनीकी, लिखित और औपचारिक होता है। कार्यालय हिंदी सूचना प्रधान होती है, यानी इसके द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों तथा विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कार्यालय हिंदी में अभिधा का प्रयोग होता है, यानी कार्यालय हिंदी की भाषा में अक्षरता आवश्यक है ताकि विचारों के आदान प्रदान में किसी प्रकार का संदेश गुंजाइश ना हो। दूसरा है वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हिंदी का उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र के संबंध समाज के सभी वर्गों से हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष इसका विचारपरक आयाम है, जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो रहता। इसका स्वरूप अंतर्देशीय तो होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तीसरा है बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी। वर्तमान समय में आज आदमी के जीवन में बैंकों का महत्वपूर्ण संबंध है। हर व्यक्ति बैंकों में अपना बचत खाता खुलवा रखा है, जिससे अपने बचत की राशि उसमें जमा करता है। ऋण लेना देना, लोन, बैंकों के संपर्क करते ये लेन देन वर्तमान समय में हिंदी में चल रहे हैं। इनके पर्चे एवं अन्य कागजात हिंदी में छपे होते हैं। आवास ऋण, वाहन ऋण, कृषि ऋण आदि के लिए हिंदी में आवेदन मान्य है। चौथा है विधि के क्षेत्र में हिंदी। स्वतंत्रता के बाद जब हिंदी के राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो विधि एवं न्याय
के व्यवस्था में अपनाने में विचार किया गया। इसके लिए विधि शब्दावली का निर्माण किया गया। हिंदी शब्द निर्माण का आधार अंग्रेजी ही रहा। कुछ शब्दों को प्रायः संस्कृत तथा अरबी फारसी से ग्रहण किए गए। न्यायालयों में यह तो अंग्रेजी का बोलचाल था। अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग आज आवश्यकता इस बात की है कि उन दस्तावेजों को हिंदी रूप तैयार किए जाए तथा उनकी प्रयोग पर बल दिया जाए। विधि की भाषा एक निश्चित अर्थ तथा स्वरूप का निर्धारित करती है, यथा उसका स्वरूप कुछ जटिल दिखाया देता है। साथ ही साथ विधि की भाषा सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा और उतना अर्थ निकालना उचित है जितना कहने वाले तथा लिखने वाले आवश्यक है। इसीलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले हिंदी स्पष्टता और पारदर्शिता एकांत रूप में आवश्यक होता है। यदि कारण है कि संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयोग होता है, इसके लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं होती, जो विधि के क्षेत्र में मान्य है, किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं। 5वां, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में प्रयोग हिंदी। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अन्यथा व्यापक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली संकलनों और विचारधाराओं पर आधारित होता है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका अक्षुण्य है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, मार्क्सवादी और वर्ग शोषण आदि शब्दों का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में होता है। ये सभी पारिभाषिक शब्द है। इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का निरंतर विकास हुआ है। 6 है जनसंचार के क्षेत्र में। जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी आज भारत में आबादी के मामले में विश्व में दूसरा पायदान में है तथा इतने बड़े जनसंख्या की वार्तालाप की भाषा हिंदी है। जिस तरह विदेशों में सफर करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है, उसी तरह भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी कहने और सुनने वाले मिल जाते हैं। जनसंचार का हिंदी शुद्ध सही है, परंतु काम चलाऊ है और भारत में हिंदी राजभाषा है, जिसके कारण हिंदी जनसंचार के लिए भी जरूरी प्रयोजनमूलक है। अतः इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप तथा निर्धारण किया गया है। इसके बाद हम हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे।